कई स्टूडेंट के मन में यही सवाल आता है कि जब बोर्ड की कॉपी एग्जामिनर के पास जाता है तो बोर्ड में जो है एग्जामिनर क्या देख कर के ज़्यादा मार्क्स देता है और क्या देखकर कम मार्क्स देता है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी में ज़्यादा मार्क्स मिले तो ये वीडियो को पूरा देखना। तो एग्जामिनर जो है दोस्तों कॉपी में ये 5 चीज़ देखने के बाद फुल मार्क्स देते हैं और यही 5 चीज़ देखने के बाद बहुत ही कम मार्क्स देते हैं। तो चलिए ये 5 चीज़ें कौन कौन है हम लोग बारी बारी से समझेंगे, क्योंकि ये अगर 5 चीज़ आप कॉपी में किए हो तो ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, अगर नहीं किए हो तो बहुत ही कम मार्क्स मिलेगा। तो पहला चीज़ें क्या है, यहाँ पे देखिए रोल कोड, रोल नंबर, सिग्नेचर और सब्जेक्ट कोड, क्योंकि ये फर्स्ट पेज में भरना होता है। अगर ये 4 चीज़ जो होता है दोस्तों कॉपी चेक करने में बहुत ही रोल प्ले करता है। अगर ये 4 चीज़ में एक चीज़ भी मिस अगर आप लोग कर देते हो तो आप लोग को रिजल्ट पेंडिंग में चला जाएगा, आप लोगों को कॉपी जो है चेक नहीं हो पाएगा। तो ये 4 चीज़ें जो है रोल कोड, रोल नंबर, सिग्नेचर और सब्जेक्ट कोड, क्योंकि इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक भरना होता है। तो हम लोग जानेंगे दूसरा चीज़ें। तो दूसरा चीज़ें जो है कॉपी में पहला पेज में काट पीट कर ना लिखें, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर फर्स्ट पेज में आप लोग काट पीट कर देते हो तो एग्जामिनर के मन में यही ख्याल आता है कि ये लड़का जो है कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ने में भी कमज़ोर है और लिखने में भी कमज़ोर है, इसीलिए कट पीट कर दिया है। तो बहुत ही कम मार्क्स दे करके आगे बढ़ जाता है और उन्हें फेल होने के चांसेस बढ़ जाता है। तो फर्स्ट पेज में काट पीट कर गलत उत्तर और ओवर राइटिंग बिल्कुल भी न करें, बिल्कुल टॉपर की तरह सजा करके लिखना चाहिए फर्स्ट पेज में। तो दोस्तों अब हम लोग जानेंगे तीसरा काम के बारे में। तो तीसरा चीज़ जो है कौन सी करनी हमें चाहिए, सबसे पहले प्रश्नों को क्रम से सॉल्व करें। मान के चलिए पहला का आंसर आ रहा है तो पहला का आंसर दे सकते हैं, दूसरा का आ रहा है तो दूसरा का आंसर दे सकते हैं, तीसरा का आ रहा है तो तीसरा का आंसर दे सकते हैं। अब यहाँ पे मान के चलिए कि पहला का आंसर आ रहा है, दूसरा का नहीं आ रहा, तीसरा का भी नहीं आ रहा, चौथा का आ रहा तो चौथा का भी आप दे सकते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों कि क्रमबद्ध तरीके से आप लोग आसानी से लिख सकते हो। और पहला क्वेश्चन का मान के चलिए आंसर दे दिए आप, और उसके बाद 10वां क्वेश्चन का आंसर लिखते हो और फिर चौथा क्वेश्चन का लिखिएगा, तो ये मायने नहीं रखता है, ये अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि ये क्रमबद्ध तरीका नहीं हुआ, ये एग्जामिनर को अच्छा नहीं लगेगा। तो दोस्तों अब हम लोग जानेंगे चौथे पॉइंट। और चौथा चीज़ है दोस्तों, किसी भी चीज़ का हम लोग बता रहे हैं, यानी कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं तो उसे पॉइंट में हमें आंसर देना है, क्योंकि प्रश्नों का आंसर पॉइंट में देने से बहुत ही काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है और एग्जामिनर जो होते हैं फुल में फुल मार्क्स देते हैं। अब हम लोग 5वां चीज़ के बारे में बात करेंगे कि ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना चाहिए। जब भी बोर्ड की मतलब एग्ज़ाम में आप जाओ तो वहाँ पे एक भी क्वेश्चन को छोड़ करके नहीं आना है। ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट कहने का मतलब है कि एक यानी कि सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, तभी आप लोग के फुल में फुल मार्क्स दिया जाएगा और अच्छे नंबर से पास किया जाएगा। वहाँ पे एक भी क्वेश्चन को बिल्कुल भी छोड़ करके नहीं आना है, कुछ न कुछ आंसर से मिलता जुलता अच्छे से राइटिंग में बिल्कुल सजा करके लिख देना चाहिए।